इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक रिएक्टिव आयन जो है या रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से निकाल रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो आयंस मौजूद हैं, ठीक है, आयंस क्या है? आयनिक कंपाउंड्स। जो आयंस से बने हुए कंपाउंड्स हैं उनके आयंस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स के आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, जिससे कि नए प्रोडक्ट बनते हैं। इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। इसका एग्जांपल है सोडियम सल्फेट का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और लेंगे बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक सॉलिड सब्सटेंस बना उस टेस्ट ट्यूब में, जो कि नीचे बैठ गया, यानी कि सेटल डाउन हो गया। वो बना बेरियम सल्फेट, ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। और बाकी जो सॉल्यूशन बना वो बना सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर क्या हुआ? आयंस का इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ। किस तरह से एक्सचेंज हुआ? अगर हम सोडियम सल्फेट को ब्रेक करें तो ये आयन जो है, ये आयंस 9th क्लास में पढ़े होंगे, आयंस की फॉर्म में लिखा इन्हें। सोडियम की कितनी वैलेंसी होती है? 1। ये सल्फेट SO4 इसकी होती है 2-। इसी तरह बेरियम क्लोराइड को ब्रेक किया, बेरियम की होती है 2+ और क्लोराइड की होती है Cl-। तो सेम वैलेंसी वालों ने क्या किया? कंबाइन कर गए, ठीक है, इसकी 1 वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी, कंबाइन कर गए, क्या बन गया? NaCl। इन दोनों ने कंबाइन किया, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन कर गए, क्या बना? बेरियम सल्फेट। तो यहाँ हुआ क्या? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से क्या बने? 2 नए प्रोडक्ट बने। तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ये ऑक्सीडेशन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीनिंग है जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है और रिएक्ट होकर के एक प्रोडक्ट बनाता है जिसमें ऑक्सीजन हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर किसी भी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यानी कि क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, जैसे ये पहले ही पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के पास कुछ नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। जलने के बाद इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह कॉपर को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का ये एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे एक चीज़ आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन का मीनिंग मैंने क्या बता दिया? 2 डेफिनेशन है कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। हाइड्रोजन रिमूव का भी एग्जांपल बताऊंगा। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होते समय क्या होता है? ऑक्सीडेशन होते समय ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यह है कॉपर ऑक्साइड, इसको हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन गैस से। रिएक्शन के बाद क्या हुआ? कॉपर के पास से ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन के पास जो है वो ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ हुआ क्या? पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसको ऑक्सीडेशन कराने में मदद किसने करी? ऑक्सीजन इस साइड किसके पास था? कॉपर ऑक्साइड के पास। तो जो भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है रिएक्शन में,
रिएक्शन में जो भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट साइड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है H2। और अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। सिर्फ कॉपर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड जो है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, in this reaction H2 is oxidized into H2O, therefore copper oxide provide oxygen, hence it is called oxidizing agent। ठीक है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग था ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। जैसे ये रिएक्शन है MnO2 प्लस Al। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, Mn प्लस Al2O3। अब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग हमने पढ़ा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन था मैग्नीज के पास, Mn के पास, Al के पास नहीं था। रिएक्शन के बाद हम देख रहे हैं Al के पास ऑक्सीजन आ गया, Al के पास ऑक्सीजन आ गया। तो Al के पास ऑक्सीजन आने से अब क्या हुआ, Al का तो हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन ये हम देख रहे हैं MnO2। रिएक्शन के बाद ये बचा सिर्फ Mn। तो यहाँ क्या हुआ, इसका हो गया रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हुआ, इस पर पहले ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन निकल गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीजन देता है, तो जो MnO2 है ये तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो MnO2 है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन दिया, तभी हमारे पास Al2O3 बना। ठीक है, इसी तरह से इसका हुआ रिडक्शन। इसका रिडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया। अब इसका ऑक्सीजन लिया किसने, इसका ऑक्सीजन लिया एल्यूमिनियम ने। तो जिस तरह से ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसी तरह से ऑक्सीजन लेने वाला होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिस तरह से ऑक्सीजन जो देता है रिएक्शन में वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन लेता है जिसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। रिएक्शन दे देगा आपको, इसमें कहेगा कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, इन द अबव रिएक्शन एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम MnO2 while MnO2 is reduced by to Mn by the loss of oxygen। तो क्या हो रहा है, substance which takes oxygen are called reducing agent। MnO2 का तो हुआ रिडक्शन और एल्यूमिनियम का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हो, ज़्यादातर एक साथ ही होती है, तो इन्हें हम शॉर्ट में क्या नाम देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।